चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज पूरे मीडिया में क्या क्या हलचल रही पेपर के लीक को लेकर। हालांकि चाहे सरकार हो चाहे आयोग हो, इसे लीक नहीं मान रही है। कुछ कह रही, कुछ पेपर के पन्ने जो है बाहर आए हैं। चलिए, और बेरोजगारों का लगातार संघर्ष जारी है। कल रात भी बहुत सारे फुटेज बाहर आपने देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो है रद्द नहीं की जाएगी स्नातक स्तरीय परीक्षा। यार, ये जब जब स्नातक स्तरीय परीक्षा आती है ना, ये जिन्न जो नकल रूपी जिन्न बाहर आ जाता है। क्यों आता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। और मेरी रिक्वेस्ट है धामी सरकार से कि इसका इलाज करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा नासूर बन सकता है आने वाले भविष्य के लिए। तो आरोपी छात्र का रिजल्ट नहीं जारी होगा, ये सचिव साहब का कहना है। लेकिन साथ ही साथ सचिव साहब का ये भी कहना है कि भाई पेपर तो रद्द नहीं होगा। याद है ना, बडोनी साहब भी ऐसा ही कहते थे। चलिए, अब यहाँ पर बड़ी खबर है। डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव साहब हैं, उनका कहना है कि भाई साहब, हमने केंद्र को पत्र भेजा था कि भाई जैमर लगाओ। जैमर अपडेटेड नहीं है, कुछ जगह पर जैमर अपडेटेड है बट कुछ जगह पर जैमर अपडेट नहीं है, जिसके कारण जो है जैमर काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जैमर काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ सेंटर के एक मतलब जिस सेंटर का नाम अभी आ रहा है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, वहाँ पर कक्ष संख्या 22 का जैमर नहीं चलने की शिकायत मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है कक्ष संख्या 9 में जैमर काम न करने के बाद सामने आए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच यहाँ पर चल रही है और तकनीकी खामी हो सकती है, जिसके कारण जो है जैमर अटक गया होगा। अब यार, सिक्योरिटी तो बहुत हम पेपर में खबरों में आती रहती है कि चौक चौबंद है, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है। तो क्या ये जो जैमर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक तो यार मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले परीक्षा के हो जाना चाहिए, या हो जाता रहा होगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन अभी तो समझ में यही आ रहा है कि जय श्री राम। ठीक है, चलिए। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले में आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ये बड़ी खबर थी कि खालिद ने जो है पेपर अपने बहन को भेजा। बहन ने आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको सॉल्व करने के लिए भेजा। फिर उनको मालूम चला कि ये पेपर तो चल रहा है और सेंटर से ही यहाँ पर उनके पास आया है। तो आप देख सकते हैं, पेपर लीक मामले में धामी जी का बड़ा बयान आया था कल, वो हमने आपको बता दिया। उन्होंने कहा भाई, नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। युवा लगातार धरने दे रहे हैं यहाँ पर। और पेपर लीक मामले में 5 पर जो है केस कर लिया गया है, 1 को गिरफ्तार जो है यहाँ पर किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। खालिद को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में है STF और SIT की टीम। देखते हैं क्या होता है। अब पथरी के आदर्श बाल सदन से फोटो बाहर आई थी। जी हाँ, सेंटर का नाम आ गया है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, इंटर कॉलेज है आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, जो कि लक्सर में है। और लक्सर हर बार परीक्षा भर्तियों में जब भी बड़ी बात आती है वो हाईलाइटेड जरूर रहता है। इससे पहले JEE का जो पेपर हुआ था लोक सेवा आयोग का, उसमें भी जो नाम आए थे वही है। तो देखना है क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, हम सभी से पूछताछ किए गए, सभी सहयोग कर रहे हैं। पेपर की फोटो कैसे बाहर आई, इसकी जांच हो रही है। सेंटर में 432 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जो कि 18 कमरों में संपन्न हुई थी और लगभग 15 से 18 कर्मी यहाँ पर थे। लेकिन अभी आपने पीछे मैंने आपको बताया होगा कि कक्ष संख्या 22 का जैमर काम नहीं कर रहा था, ये खबर आई थी। जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं 18 कमरों में परीक्षा संपन्न हुई थी और जैमर खराब था। फिर बाद में रिपोर्ट आई कक्ष संख्या 9 की जैमर खराब है। तो सब कुछ खिचड़ी है यार, खिचड़ी है भाई साहब, सब कुछ खिचड़ी है। खालिद से ज़्यादा उसके तकनीकी मददगार की यहाँ पर तलाश है। जी हाँ, परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट भेजने वाले का पता लगाना सबसे बड़ा है, क्योंकि वो नंबर भी डिलीट हो गया था। खालिद की बहन ने ऐसा कहा था और ऐसा खालिद ने भी कहा था कि पेपर भेजूंगा मैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देना। अब पूरे घटनाक्रम में जो असिस्टेंट
प्रोफेसर हैं उनकी भी जो है सवालिया निशान उन पर भी जो है खड़ा हो रहा है। तो लगातार जांच चल रही है, अब देखते हैं जांच में क्या होता है। पेपर कैसे बाहर आया, 36 घंटे बाद भी जो है रहस्यमय ये चीज़ें बनी हुई हैं। हालांकि अध्यक्ष एसएसपी के साथ बैठी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनसे भी जो है यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और लगभग 2017-18 से जब ये खालिद इंजीनियर के तौर पर काम करता था संविदा पे, तब से इन दोनों की पहचान है। और ये पहचान कब काम आई, इतने दिनों बाद। चलिए अब भाई पेपर तो बाहर आ गया है, 2-3 पन्ने जो भी आयोग बोल रहा है, 3 पन्ने अभी तक जैसे बाहर आए हैं। तो अब भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ युवा आक्रोश, जेन जी जिसे कहा जाता है, वो भड़क गए हैं। और बेरोजगार संघ और तमाम 1-2 पार्टियां जो है इनमें साथ दे रही हैं। विपक्ष का इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा रोल अभी भी उतना निखर के सामने नहीं आया जितना निखर के आना चाहिए था। तो एक अवसर है, अब देखते हैं क्या करते हैं। और तमाम अब युवा साथी कल रात से ही जो है धरने पे हैं। आज बड़ी रैली है और तमाम जितने भी अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी जगह पर जो है धरने देंगे। ठीक है, पुलिस की जांच पर सारा का सारा मामला टिका हुआ है। अब कितनी जल्दी हमारी उत्तराखंड पुलिस इस पे जांच करती है उतनी जल्दी ही इसका सलूशन हमें मिल जाएगा। अब देखिए, समझ रहे हैं, पूरी कहानी को आप डॉट्स कनेक्टेड करिएगा। कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व कर भेज देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खालिद ने एक दिन पहले रात को अपनी बहन को कहा था कि कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करके इसी नंबर पर वापस कर देना और नंबर डिलीट कर देना। बहन ने भी ऐसा किया, हालांकि डिलीटेड नंबर का पता अभी तक जो है नहीं चल पाया। अब कैसी साइबर सेल है अपनी यहाँ पर, बड़ा कैसा IT डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि एक डिलीटेड नंबर का जो है पता अभी तक नहीं चल पाया। मोबाइल पर प्रतिबंध फिर केंद्र में कैसे खींचा जा सकता है फोटो, या मिस्टर जो है IM, नहीं मिस्टर IM कह रहा हूँ मैं, एक वो मिस्टर कौन थी, अनिल कपूर की, शायद मिस्टर इंडियन ऐसी जो भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में बताएगा। अनिल कपूर की एक थी ना मूवी जिसमें वो अदृश्य हो जाता था, सारी चीज़ें वो जो है खींच लेता था। शायद कुछ ऐसा व्यक्ति वहाँ पर रहा होगा जिसने ये सब किया है। अब देखते हैं पेपर के वायरल उत्तरों पर भी सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज वायरल है उनके साथ उत्तर भी वायरल हो रहे थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पेपर को सॉल्व किसने किया। मामले में पुलिस के माध्यम से मीडिया के सामने आई महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि उन्होंने पेपर के फोटो के साथ जैसे ही OMR भी देखी तो उन्हें शक हो गया था, लिहाजा उन्होंने पेपर सॉल्व किया। यह स्वीकार नहीं किया है, यह भी अभी जांच का मतलब ये आप देखिए, असिस्टेंट जो प्रोफेसर साहब हैं वो कह रहे हैं भाई उन्होंने पेपर सॉल्व नहीं किया है। अब किसने पेपर सॉल्व किया है, ये एक बड़ा सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेंटर के अंदर फ़ोन कैसे गया, फ़ोन से पेपर कैसे बाहर आया। हालांकि ये जो खबर पीछे मैंने आपको बताई कि जैमर ख़राब था, तो जैमर ख़राब था तो वो फ़ोटो खींच के ले गया उसी रूम में, यानी कि उसको पता था कि इस रूम का जो है जैमर जो है ख़राब है, यानी कि बहुत अंदर तक चीज़ें घुसी पड़ी हैं अभी भी। नकल विरोधी कानून क्या कर रहा है, एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कहीं ना कहीं। चलिए, अब पेपर लीक मामले में बॉबी पवार पर भी जो है शिकंजा कस लिया गया है। 1:30 बजे सोशल मीडिया पर पेपर आउट हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा। उसके बाद लगातार 2-2.5 घंटे उनसे भी जांच हुई। अब देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। और स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगार लगातार जो है धरना दे रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भ्रामक खबरें फैला राजनीतिक रोटी सेक रही है कांग्रेस। ठीक है, उसके अलावा सरकार की नकल विरोधी मुहिम ला रही रंग। चौहान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा नकल विहीन संपन्न हुई है। एक छोटी घटना को छोड़ दिया जाए तो सरकार की नकल विरोधी मुहिम जो है रंग लाई है। परीक्षा को बदनाम करने की है साजिश, खजान दास। तो ठीक है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये तो जब जांच में सारी चीज़ें सामने आएंगी तब देखते हैं क्या होता है। हमें उत्तराखंड पुलिस पर पूरा भरोसा है। खालिद की बहन साबिया जो है गिरफ्तार कर ली गई है, ठीक है, और बख्शे नहीं जाएंगे, ये तो साफ साफ हुआ है। साथ ही साथ इसमें बहुत
बड़ा डेवलपमेंट समय के साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवा ने जो है यहाँ पर रात गुजारी है। सभी युवा जो है धरने पर बैठे हैं, ठीक है। और बड़ा सवाल है, खालिद के विद्युत घर का जो है विद्युत कनेक्शन भी काट दिया गया है। और पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार कौन है, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। और पेपर लीक को लेकर जो है युवा अपनी जो आक्रोश है उनका लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये रही आज की अपडेट्स, जो कि आज के दिन भर जो प्रिंट मीडिया थी उनमें छाया रहेगा। हमने भी खबरें आप तक पहुंचाई। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।